अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हमारे बहुत सारे दोस्त ये चाहते हैं कि वो अपनी आदत को चेंज करें, लेकिन बहुत कोशिश के बाद, बहुत स्ट्रगल के बाद भी वो अपनी आदत को चेंज नहीं कर पाते। इसकी क्या वजह है? एक मुफक्किर ने कहा था कि किसी आदत की इब्तदा एक ना नजर आने वाले धागे की तरह से होती है, मगर हर बार जब हम उसको दोहराते हैं तो ये धागा मजबूत होता जाता है और इसमें मजीद रेशे आ जाते हैं, यहाँ तक कि वो एक बड़ी मजबूत रस्सी की शक्ल इख्तियार कर लेता है और हमें बांध लेता है। अगर आप और मैं ये चाहते हैं कि हमारे रवैये में चेंजिंग आ जाए, तो इसका एक ही मुअस्सर तरीका है कि हम उसके साथ अपनी खुशी या तकलीफ मुंसलिक कर दें। आप जिसे छोड़ना चाहते हैं उसके साथ तकलीफ का एहसास, और जिसे अपनाना चाहते हैं उसके साथ खुशी का एहसास जोड़ दें। फैसला करें कि आप हकीकत में क्या चाहते हैं। आपको अभी ऐसा करने से कौन रोक रहा है? आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि मेरे पास ऐसे लोग बहुत ज्यादा आते हैं जो मुझे गुफ्तगू के दौरान बार बार ये बताते रहते हैं कि वो ये नहीं करना चाहते, वो क्या नहीं करना चाहते। आधा आधा घंटा ये लोग मुझे सिर्फ ये बताते हैं कि वो क्या नहीं करना चाहते या वो नहीं चाहते कि ऐसा हो, वगैरह वगैरह। याद रखें, हमें वही कुछ हासिल होता है जिस पर हम तवज्जो देते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि फलां काम न करें और फलां काम से बचें, तो यकीन जाने हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लिहाजा पहला मरहला या स्टेप क्या है? आप सबसे पहले ये जानिए कि आप क्या चाहते हैं, ताकि आपके पास आगे बढ़ने का जवाज पैदा हो जाए। इस बारे में जितना वाज़ेह होंगे, आप में उतनी ही कुव्वत और एतमाद बिल्डअप होगा और आप आगे बढ़ सकेंगे। हमें यह भी जानना है कि कौन सी चीज हमें ऐसा करने से रोक रही है। हमारे जहन में यह ख्याल मौजूद है कि हमें मुसीबत का सामना होगा, हम तकलीफ उठाएंगे, लिहाजा बेहतर है जहां पर हैं वहीं रहें। हमारा यकीन है कि अगर मैं बदलने लगूंगा तो मुझे तकलीफ होगी और मसाइल पैदा होंगे, इसलिए मैं अपने अंदर कोई चेंजिंग ही न लाऊं तो जिंदगी आसानी से गुजर जाएगी। नहीं मेरे भाई, अगर आप तब्दील होना चाहते हैं तो यही कुलिया अपनाइए जो मैंने अर्ज किया था कि आप जिस चीज को अपनी जिंदगी से खारिज करना चाहते हैं उसके साथ तकलीफ को नत्थी कर दें, और जिस चीज को आप अपनी जिंदगी में इंटर करना चाहते हैं उसके साथ किसी खुशी को जोड़ दें। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कितनी चीजें इंटर होंगी और कितनी चीजें जो गैर जरूरी हैं वो आपकी जिंदगी से निकल जाएंगी। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।